ये जीते हुए थे तो हमारी ऑटो वाले ने सारी मदद किए थे। हमने इनकी बैरियल बुरियल सारे लगाए थे, पर्दे इनके प्रचार भी किए थे हमने। पर अब वो आगे पैसे जब कहे जीतने के बाद मिलेगा जो है 2,500 रुपए देंगे। हाँ, 2500 रुपए 2 बारी मिलेंगे। हाँ, ठीक है। वो कम से कम एक बार तो देते हैं। हम लोग को सिर्फ लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं या हकीकत में ये काम होना चाहिए? केजरीवाल ने 5-5 हजार रुपए दिए थे। अब संभावना है जीतने की कि जीतेंगे तो हो। हम लोग वोट देंगे। उन्होंने पहले मेरी सपोर्ट करी थी, अब हम उनकी लोगों की सपोर्ट करेंगे तो ठीक है। और मैं जो भी इनकी आइडियोलॉजी है उससे बड़ा सहमत हूँ। एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसा नहीं है सब होगा। उन्होंने बसेस फ्री की लेडीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ हो गए, माफ़ इन द सेंस आ ही नहीं रहे। तो मैं हर एक को कहता हूँ ये चीज़, ये सभी के लिए। हाँ, एक जनरल अपील है कि वो उनको वोट करें, उनको मौका दें दोबारा आने का, क्योंकि उन्होंने जैसे केजरीवाल कहीं तो सही है, कहीं गलत है। तो सरकार किसकी इस बारी? बीजेपी की आएगी। सुविधा जैसे लेडीज़ों को दे रहे हैं तो आदमियों को भी देना चाहिए ना। एक के साथ एक। और देना नहीं चाहिए क्या? देने चाहिए, लागू कर देना चाहिए था। हाँ। तो ये सरकार आने के बाद में क्यों बोला जा रहा है कि 2025 में होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। इस समय हम लोग पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बलराज खन्ना मार्ग पर, जो कि ये रोड आप बिल्कुल देख सकते हैं, जो पटेल नगर थाने के पास से होता हुआ ये रोड इस पटेल नगर तक जाता है, यानी कि गोल चक्कर तक जाता है। हम लोग इसी रोड के ऊपर में, जो कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल ठीक इसके नज़दीक में अंदर वाला ये बलराज खन्ना मार्ग है, जहाँ पे ऑटो स्टैंड है। ये हम लोग ऑटो ड्राइवरों से मिलेंगे, इन लोगों से बात करेंगे, जो कि जो संयोजक जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हैं, इन्हों के लिए, ऑटो वालों के लिए कई ऐसी स्कीमें लेकर के आए हैं। इसको लेकर के हम लोग एक बार इन लोगों से बात करेंगे, ऑटो ड्राइवरों से। हमारे साथ में कुछ ऑटो ड्राइवर हैं, मौजूद हैं, इन लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा सामने आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा रमेश सिंह नाम है। सर, जैसा कि आपको पता है कि केजरीवाल जी ने ऑटो ड्राइवरों के लिए कई ऐसी स्कीमें हैं, 3 से 4 स्कीमें निकाल करके लेकर के आए। क्या लगता है आपको कि पिछले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर में जिस तरीके से बताया गया और अब के बारे में जो बताया गया, क्या लगता है आपको कि ये होगा या नहीं होगा? देखो सर, मैं तो पहली बार पहली बार जब ये जीते हुए थे तो हमारी ऑटो वाले ने सारी मदद किए थे। हमने इनकी बैरियल बुरियल सारे लगाए थे, पर्दे इनके प्रचार भी किए थे हमने। ठीक है, तो ठीक है, कोरोना टाइम में ये 5-5 हजार रुपये दिए थे। ठीक है, मतलब कोरोना टाइम पे 5-5 हजार रुपये सबको दिए थे, सारे ड्राइवरों को, जिसके पास लाइसेंस बैज है सबको दिए थे। वही अब की बारी की बात ये है कि अब देखो जी, अब इन्हें दे तो दिए हुए सारा कुछ, पर अब वो आगे पैसे जब कहे जीतने के बाद मिलेगा। अच्छा, हाँ, अब मतलब सरकार उनकी बनेगी तो ही आपका। हाँ, जब भी देंगे पैसे देंगे। एक बात और भी तो है, इस समय सरकार भी तो उन्हीं की है। सरकार, क्या लगता है आपको कि ये योजना चालू हो जानी चाहिए थी? जीतने के बाद वाला काम नहीं होना चाहिए था, योजना चालू हो जाना। हाँ, योजना चालू हो जाना चाहिए था। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तो हमारे साथ कुछ मिला ही नहीं है। तो जो दूसरी बात क्या है कि हमारा जो इनने बोले हुए थे वर्दी का जो है 2,500 रुपए देंगे। हाँ, 2500 रुपए 2 बारी मिलेंगे। हाँ, ठीक है, वो कम से कम एक बार तो देते हैं। हम लोग वर्दी तो डाल के आते हैं। तुम्हारे जो अगर कुछ भी होता है, प्रचार करना है, कुछ कर रहा है, तो हम लोग वर्दी डालते तो सही। लड़कियों की शादी के लिए तकरीबन में 1 से 2 लाख रुपए नहीं, 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए बोले थे। वो 1 लाख रुपए क्या लगता है आपको? मुझे तो इधर ही जीतने के बाद कहना, पता नहीं मिले या नहीं मिले, ये भी तो है ना। कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। तो ऐसी सरकारों से क्या कहेंगे जो जीतने के बाद, जो कि मौजूदा सरकार है? ये अब कुछ नहीं कह सकते। अभी तो इनके अंदर सारा कुछ जल बोर्ड सारे हैं। हमारे वहाँ तो पानी नहीं आता, इन्हीं के अंदर है। हमारे ये बलजीत नगर ऊपर जाओ, पंजाबी बस्ती में, ये पूरा वहाँ से वहाँ तक हमारे वो पानी नहीं आता। और बोलो, वहाँ पे पानी की हाँ नहीं, सरकार इन्हीं का है। वहाँ के विधायक भी सारे इन्हीं के। तो विधायक थे पटेल नगर के, लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, जो भी है सरकार तो इन्हीं का है ना। सरकार इन्हीं की है। एक बार इनके पास ही है, जल बोर्ड भी इनके पास। हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब जी आपका? कोई बात नहीं, आप बताइए, नाम बताइए आप। अखिलेश कुमार। नाम बताइए। क्या लगता है आपको कि जो स्कीमें जो चालू हुई हैं, आप आ जाए, बाहर आ जाए तो अच्छे से आ जाएगा। आप आ जाओ बाहर एक बारी, कोई बात नहीं, घबराने की कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए, कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए। क्या लगता है कि ऐसी स्कीमों से लोगों को सिर्फ लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं या हकीकत में ये काम होना चाहिए? नहीं, जो काम किया है, पहले किया था, वो तो खैर किया है काम। केजरीवाल ने 5-5 हजार रुपए दिए थे। अब संभावना है जीतने की कि जीतेंगे तो हो सकता है दें। पहले तो किया था, तो फिर से दे सकते हैं कि जीतेंगे तो देंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर में दोबारा आते हैं तो ये देंगे, लेकिन की सरकार है तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, उनको देना चाहिए कि वो देना ये बोल रहे हैं, देना चाहिए उनको कि
हम लोग वोट देंगे, उन्होंने पहले मेरी सपोर्ट करी थी, अब हम उनकी लोगों की सपोर्ट करेंगे तो उनको भी देना चाहिए ना। अभी अभी आप लोग क्या सपोर्ट में हैं केजरीवाल के, या क्या क्या इरादा क्या लग रहा है? नहीं, सपोर्ट में है, केजरीवाल के सपोर्ट में है। केजरीवाल के सपोर्ट में। हमारे साथ में एक भाई साहब और जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, क्या नाम है सर? मनोज अरोड़ा। मनोज अरोड़ा जी, आप जानते हैं कि केजरीवाल जी ने जो है आप लोगों को कई वादे किए हैं, तो क्या लगता है ये सिर्फ चुनावी माहौल को लेकर के हैं या हकीकत में कुछ होने वाला है? एक्चुअली मैं आपको सही बात बोलूँ तो हकीकत में होने वाला है। रीज़न उसका क्या है, उन्होंने पहले भी जो घोषणाएं की थी वो पूरी की हैं। ठीक है। जैसे ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये देने थे, वो उन्होंने दिए हैं, मेरे पास आए हैं पर्सनली। ठीक है। और मैं जो भी इनकी आइडियोलॉजी है उससे बड़ा सहमत हूँ। एजुकेशन, हेल्थ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में बहुत काम आती हैं, और उन्होंने पूरा किया है उसको। इट मे बी कि जो भी बाकी गवर्नमेंट्स हैं वो उनको पता नहीं कैसे लेती हैं, वो उनका सोचने का तरीका है। तो क्या लगता है कि जो दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां जो इस समय हैंगी, वो लगातार ये कह रही हैं कि ये सभी स्कीम जो है वो लागू करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई घोषणा जो है वो आगे से नहीं हो पा रही है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं फिर ऐसा? ऐसा नहीं है, सब होगा। उन्होंने बसेस फ्री की लेडीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ हो गए, माफ़ इन द सेंस आ ही नहीं रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसे ही पानी के बिल भी नहीं आते। तो ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं, उनको करने दे नहीं रहा कोई। अच्छा। अगर मैं जहाँ तक देखता हूँ, मैंने ये चीज़ देख ली प्यारे बड़े तरीके से, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, जो पर्सनली हो रहा है मैं तो वो बात कर रहा हूँ। मेरे को आज तक दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत कुछ मिला है। तो मतलब इस बारी जो है वो सरकार किसकी आपके हिसाब से क्या बने? आनी चाहिए। ऑटो वालों से क्या कहना चाहेंगे? ऑटो वालों से मैं कुछ नहीं कहता, मैं हर एक को कहता हूँ ये चीज़। ये सभी के लिए हाँ, एक जनरल अपील है कि वो उनको वोट करें, उनको मौका दें दोबारा आने का, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया है और आइंदा भी करेंगे। ये ऑनेस्टली मेरे को मैंने देखा खुद पर्सनली, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी खराब है या कांग्रेस खराब है या ये लोग अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ, कोई लेना देना नहीं है। एज अ ह्यूमन बींग मैं ये बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने देखा कि इन लोगों का सिर्फ ये है कि कहने वाला कि आने वाले समय के अंदर में जो है वो केजरीवाल जी को एक मौका और देना चाहिए, ये इनकी पर्सनल राय है। बाकी हम लोग एक बारी और, आप भी ऑटो ड्राइवर ही हैं? आप नहीं है, और कोई है? एक बारी हम लोग और इनसे मिलने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? सुनील कुमार जी। सुनील जी, आपको पता है केजरीवाल जी ने आप लोगों के लिए स्कीमें वगैरह चालू करी है। 1 लाख रुपए जो है लड़की की शादी के लिए देंगे, प्लस उसके बाद में 2500 रुपए जो है साल में 2 बार मिलेंगे आपको वर्दी के लिए। ऐसी स्कीमें को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है। तो इस बारी मतलब ऑटो वाले का क्या रहेगा पूरा, केजरीवाल जी के साथ में या सरकार किसकी? केजरीवाल की होगी सरकार। केजरीवाल जी की सरकार, मतलब सभी ऑटो वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं वो संतुष्ट हैं। हाँ जी, हाँ जी, संतुष्ट हैं। आप भी ऑटो वाले भाई साहब? आप भी ऑटो चलाते हैं? क्या नाम है आपका? प्रेम। प्रेम जी क्या कहना चाहते हैं इन सब चीजों को लेकर के, क्या सोचते हैं? जैसे केजरीवाल कहीं कहीं तो सही है, कहीं गलत है। तो सरकार किसकी इस बारी? बीजेपी की आएगी। सरकार बीजेपी की रहेगी दिल्ली में। और जो केजरीवाल जी कर रहे हैं वो, अगर सुविधा जैसे लेडीजों को दे रहे हैं तो आदमियों को भी देना चाहिए ना। और जो आदमियों को अगर कह रहे हैं तो, लेकिन दूसरी अपोजिशन पार्टियां तो ये कह रही है कि जो 2100 रुपए है ये कहीं ना कहीं जुमला है, और संजीवनी जो है वो भी जुमला है। अभी मेरी वाइफ के तो आए नहीं है जी। और आपके साथ में इन्होंने आपको बताया कि 2500 रुपए जो है साल के देंगे ना 2 बारी साल में। तो क्या लगता है ये जो अभी भी तो सरकार उन्हीं की है, तो इनको देना नहीं चाहिए क्या? देने चाहिए, लागू कर देना चाहिए था। हाँ। तो ये सरकार आने के बाद में क्यों बोला जा रहा है कि 2025 में होगा? ये पता नहीं सर मुझे। सरकार अगर उनकी है तो लागू होना चाहिए ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल लगवाना। ये इन लोगों की जो राय है वो आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि मौजूदा के अंदर में 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। जो इन्होंने वादे अभी किए हैं कि हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो करेंगे, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी इस समय प्रेजेंट में अगर आपके पास में सरकार है तो आप इनकी योजनाओं को लागू करें। यही इन लोगों का कहना है कि आप वादे ना करें कि आपकी सरकार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपको ये सब लागू कर देना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर में, जनता के अंदर में इन सब चीज़ों का विश्वास हो, ताकि दिल्ली के अंदर में आने वाला जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर में आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर में सरकार बन सके। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हम लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए अपने कैमरामैन विशाल पांचाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।